भाई से खबर उठा के ये वहां पर दे के आ जा। ठीक है। इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन को क्या है आपस में, ताकि आप कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। हाँ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि दुनिया में कोई भी आदमी, सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोले यार लक्की ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है। तो मैं बोलूंगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज बोलेंगे ना तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो वो बोलेंगे कि, मैं बोलूंगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया। उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊंगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था। एजेंट कुछ भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है इंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड कोर डेडली, मतलब इज द ये किलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो और साथ में एजेंट है। तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में। तो हमारी पिक्चरों के अंदर जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल की इली कोहेन ना, हाँ, जो रशिया सीरिया के अंदर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहां की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था? दुनिया के हर स्पाई का सर, सब अच्छा, हर स्पाई का दिखाया जाता है, उस पे आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई, और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, हाँ। मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखाया है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या। अभी हाँ, तो अभी आया नहीं है, आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखाया है। वो मेरे लिए और बड़ी चीज होगी सर, कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या। जो भी मैं समझ आया, जो मुझे समझने से लगा, मुझे समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में फौज में भी नौकरी करी होगी सर, फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को, कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना। मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी। इज अ डेंजरस फोर्स। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा, क्योंकि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए। एक सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है अपने माधवन सर ने। तो एक क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि जैसे सपोज करो कि लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी, लेकिन दिखता है कि आदमी इसने क्राइम क्यों किया है, एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, 4 हत्याएं कर दी। क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या हुआ, अत्याचार हुआ, आपको लोगों ने परेशान किया, आपकी फैमिली को परेशान किया, आप पहले कानून के पास गए। करेक्ट। कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर एक उदाहरण है, करेक्ट है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का क्या है, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है, कि सेम आप ही एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो, केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से, हो सकता है जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ करप्ट लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, आपने मजबूरी में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो यह आदमी क्या जेल के अंदर ही रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए। करेक्ट। आपको निकाला, अब आपको बोला दे कि ये तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं, समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या। लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका। तो फिर इनको कहां यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई
किसी ने कोई क्राइम किया, किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ, उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब हाँ। जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ। करेक्ट। गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी चीफ दिखाया उसमें, एनएसए चीफ जो भी XYZ दिखा रखा, जो चाहे RNW के चीफ दिखाया, एनएसए चीफ दिखाया, जो भी एक कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नहीं, यार लड़का है, लड़के को क्राइम से नफरत कर रहा। लड़का किससे नफरत करता है? क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा आगे सर। पता चलेगा। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो इस दो डेडली, वो बहुत डेंजरस है सर। ठीक है। इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर जी एक चीज़ बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं इसको कि मतलब मारकाट दिखाई है। अरे यार आप यू टर्न वगैरह देख रहे हो ना सर, किस किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स, अमेजोन किसके में नहीं है सर? किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखे इस पिक्चर को सर, आराम से देखे, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई देखने में? नहीं, क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो अब घर में घुस के मारेंगे तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है, इससे फिर पहले नहीं- जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की ISI एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था। सर तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे? यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप को कोई कुछ बोलेगा घर में घुस के मारेंगे, तो ये भी हो सकते हैं तरीके सर। आपकी पर्सनल जर्नी पे आते हैं अभी। अरे सर हाँ, बिल्कुल सर। सो एज अ स्नाइपर आपका पहला किलिंग कौन सा था? किलिंग बोल सकते हैं? सर किलिंग भी बोल सकते, किलिंग क्या बोल सकते हैं, या project बोलें उसको? एक एलिमिनेट बोल सकते हैं, एक ऑपरेशंस बोल सकते हैं तो सर। पहला ऑपरेशन कौन सा था? सर डेट तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा और कहाँ किया है वो भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ। साल कौन सा था? होगा 2006 के आसपास है सर, 2006 के आसपास। अच्छा, 2006 में ही। 2006 में सर। तो उसके 2 साल बाद जब अटैक होता है मुंबई पे, तो एज अ फोर्स का बंदा आप में ऐसा जोश आता है, आपको गुस्सा आता है कि भाई? नहीं सर, गुस्सा ही आएगा सर। देखो क्या होता है कि जो भी बंदा फोर्स में है, फोर्स हिंदुस्तान की सब बढ़िया है सर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे आर्मी ले लो, स्पेशल फोर्स, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस भी फोर्स को आप काम दोगे ना सर, वो फोर्स कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फोर्स को ही काम दोगे तो हमारी फोर्स ही बेस्ट करेगी। दुनिया में आप किसी भी फोर्स को काम दो, वो फोर्स अपना बेस्ट काम करके दिखाएगी सर। तो गुस्सा तो आएगा ही सर, कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सपोज करो कि अगर अपनी रेजिमेंट के अंदर या मैं अपनी एजेंसी में रह रहा हूँ, तो उस टाइम क्या प्रोफाइल, क्या पोस्ट थी आपकी, क्या थे आप? सर आप एक कमांडो ही समझ सकते हैं, ठीक है। है ना? तो कहीं मैं भी कहीं पोस्टिंग पर था, तो चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं सर। तो होता क्या है कि हम किसी के साथ 10 महीने रहते हैं, 10 महीने तो हम साथ में ही है ना सर। 2 महीने हम अपने घर जाते हैं, तो साल में 10 महीने तो घर तो हमारा वही हुआ। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लग जाता है यार कि जो टीम गई है वो टीम कभी ना कभी मैंने इनके साथ ट्रेनिंग करी होगी जी। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हम लोगों के अंदर भी, कि ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है यार एक बंदा एजेंट बन गया तो एजेंट, ऐसा नहीं। हर बार अपग्रेड किया जाता है, जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हर 6 महीने में एक अपग्रेड आ जाता है सॉफ्टवेयर का, वैसे एजेंट्स या दुनिया के किसी भी सोल्जर को अपग्रेड किया जाता है। कल सपोज करो कि दुनिया के अंदर कोई नई वेपन्स आएंगे, टेररिज्म का कोई नया तरीका आएगा, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी हर बारी क्या होगा, अपग्रेड किया जाता है। ठीक है। तो एवरीथिंग। तो पहला प्रोजेक्ट आपका या पहला जो ऑपरेशन था वो 2006 में था? 6 में था, तो पहली बार था जीवन में ग्राउंड के ऊपर। हाँ। देखो
ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत कुछ होता है। तो ट्रेनिंग में तो सिचुएशन हम बताइए ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो बताइए क्या हुआ था उसमें। सिचुएशंस क्या था सर, एक्चुअली क्या है कि लोकेशन नहीं बता पाऊंगा कौन सी लोकेशन में थे, क्योंकि फिर भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, वहाँ से उस देश से आना शुरू हो जाता है। अच्छा तो अच्छा, मतलब देश विदेश में था ये। हाँ, एक बाहर था। अच्छा। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी जगह पर, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए यूएन वगैरह गई होती है। तो एक